Hello students, welcome to our channel Education Became Easy. Today we will discuss about the poem The Bengal Sailor from the book Treasure Trove, a collection of ICSE poems and short stories. The Bengal Sailor is one of the finest poems of Sarojini Naidu. She was not only a renowned poetess but a politician also in India. In her time, the condition of women in India was not good. Through this poem, she points out the different stages of women's life with the help of a Bengal sailors. Bangles are the symbol of women's happy lives and happy marriages. The condition of the poems, the condition of the Bangles sailor is miserable. They work hard going from door to sell their bangles. In spite of this, they are happy and content. They barely earn enough to make ends meet. The whole poem is divided into four stanzas. Each stanza contains 6 lines. It is divided into a quatrain and a couplet. Quatrain contains 4 lines and a couplet contains 2 lines. The rhyme scheme of the poem is A, B, B, C, C. That means first line rhymes with the second line, and the third line rhymes with the fourth line, and fifth line rhymes with the sixth line. The same pattern is followed in the rest of the stanzas. Now the poems in Hindi. Bengal sailors are we who bear our shining loads to the temple fair. Who will buy these delicate, bright, rainbow tinted circles of light, lustrous tokens of radiant lives for happy daughters and happy wives? बेंगल सेलर्स, यहाँ पर ये जो पोएटिस जो हैं सरोजनी नायडू, यहाँ पर ये इंडियन वोमेन के लाइफ को डिस्क्राइब किए हैं, उनके कस्टम्स को, रीति रिवाज को और ट्रेडिशन दे टेक पार्ट इन इंडिया, और ट्रेडिशन को, कल्चर को यहाँ पर शो किया है. पोयम जो है यहाँ पर बेंगल का प्रयोग इसलिए किया है कि महिलाओं की ये जो शोभा बढ़ाती है उसके लिए यहाँ पर बेंगल का यूज़ उन्होंने किया है. और बेंगल इसमें बेंगल सेलर जो है वो गांव के मंदिरों में या जहाँ पर मेला लगते हैं वहाँ पर वो जाती हैं और उस चमकती हुई जो उसके लोड्स मीन्स बैंगल्स हैं उनको वो दिखाती हैं, और वो जो है जितने भी ऑन लुकर्स हैं, पासर्स बाई हैं, उनको जो है वो बुलाती हैं और कॉल करती हैं कि ये जो चूड़ियाँ हैं डेलिकेट हैं, ब्राइट हैं, रेनबो टिंटेड सर्कल्स ऑफ लाइट हैं, ये चूड़ियों को जो है आएँ और ले जाएं. वो जो है ये चूड़ियाँ जो हैं क्यों ले जाएं, तो किसके लिए ले जाएं, तो अपनी डॉटर्स के लिए ले जाएं और वाइफ्स के लिए जाएं. जो बैंगल्स हैं वो किसके प्रतीक है, लस्ट्रस टोकन्स मीन्स यहाँ पर एक रेडिएंट लाइफ्स हैं हैप्पी डॉटर्स एंड हैप्पी वाइफ्स के लिए. जो बैंगल्स होती हैं एक सिंबल होती हैं हैप्पी डॉटर्स के लिए एंड हैप्पी वाइफ्स के लिए. Some are meet for a maiden's wrist, silver and blue as the mountain mist. Some are flushed like the birds that dream on the tranquil brow of a woodland stream. Some are aglow with the bloom that cleaves to the limpid glory of newborn lips. यहाँ पर ये डिफरेंट स्टेजेज की, महिलाओं के डिफरेंट स्टेजेज को वो यहाँ पर दिखाई हैं, शो की हैं. और पहले फर्स्ट स्टांजा में क्या करती हैं, डेलिकेट, और उसके बाद ब्राइट, रेनबो, टिंटेड सर्कल का प्रयोग की हैं, एडजेक्टिव्स का प्रयोग की हैं पोएटिस यहाँ पर, और ये दिखाई हैं कि ये सुंदर जो चूड़ियाँ हैं आएँ और ले जाएं, कॉल करती हैं पासर्स को. इसमें अब दिखा रही हैं कि जो महिलाओं के जो स्टेजेज है मेडन रिस्ट में पहनने के लिए, जो लड़कियाँ कुंवारी हैं, स्पिंस्टर हैं, उनके लिए चूड़ियाँ हैं. वे चूड़ियाँ अलग हैं. वो किस प्रकार की हैं, तो सिल्वर कलर की हैं, ब्लू कलर की हैं, और उनका जो कंपैरिजन है वो किससे की गई है, माउंटेन मिस्ट से की गई है. माउंटेन मिस्ट मतलब मिस्ट मीन्स कोहरा, उसके समान जो यहाँ पर किया गया है.
Next, some are flushed like the buds that dream on the tranquil brow of a woodland stream. Some are aglow with the bloom that cleaves to the limpid glory of a newborn babies. यहाँ पर जो है जो डिफरेंट टाइप की जो कलर्स सिल्वर और ब्लू जो माउंटेन मिस्ट के जैसे दिखने वाले जो चूड़ियाँ हैं वो किसके लिए हैं, तो मेडेंस जो कुंवारी लड़कियाँ हैं उनके लिए ये प्रयोग की हैं। और दूसरा है उसमें पिंक कलर की हैं और रेड लाइट की कलर के हैं, जो फ्लावर जो बर्ड्स होते हैं उनके जिस प्रकार से वो ब्लूम करती हैं वो वुडलैंड स्ट्रीम में, उसी तरह के कुछ ग्रीन कलर्स के बैंगल्स भी हैं और जो बिल्कुल ही ग्लो कर रही हैं, फ्रेश हैं और प्योर हैं, जिस प्रकार से नए जो पत्तियां निकलती हैं पेड़ों से उस प्रकार के हैं। ये दिखाती हैं इंडियन सोसाइटी को, भारतीय समाज को, कि डिफरेंट कलर का जो बैंगल्स है वो महिलाओं के द्वारा जो है अपने जीवन में भिन्न भिन्न फेजों में पहनी जाती है। नेक्स्ट है सम आर लाइक फील्ड्स ऑफ सनलिट कॉर्न मीट फॉर अ ब्राइड ऑन हर ब्राइडल मॉर्न, सम लाइक द फ्लेम ऑफ हर मैरिज फायर और रीच विद द ह्यू ऑफ हर हार्ट्स डिजायर, टिंकलिंग ल्यूमिनस टेंडर एंड क्लियर लाइक हर ब्राइडल लाफ्टर एंड ब्राइडल टीयर। यहाँ जो है सेकेंड स्टैंजाज में पोएटेस ये बताना चाहती हैं, यहाँ पर ये जो चूड़ियाँ हैं ये दूसरे कलर की हैं और ये जो है जो ब्राइड के लिए, एक दुल्हन के लिए है, दुल्हन किस प्रकार से अपना पहनती हैं चूड़ियाँ उसके लिए यहाँ पर दिखाई हैं। वो बताती हैं कि ब्राइड जो होती हैं वो ब्राइडल मॉर्निंग, मॉर्न मतलब मॉर्निंग से संबंधित है, वो किस प्रकार की पहनती हैं चूड़ियाँ, तो वो जो सनलिट कॉर्न है, सनलिट कॉर्न के जो है जैसे वो पहनती हैं। सनलिट कॉर्न का मतलब होता है जिस प्रकार से वो पके हुए जो फसल होते हैं येलो कलर के हो जाते हैं ना, उसी तरह की जो चूड़ियाँ वो पहनती हैं। ये चूड़ियाँ किसके लिए हैं, तो वो वुमेन के लिए हैं जो ब्राइडल मॉर्निंग में चूड़ियाँ पहनती हैं। और जो अन्य जो बैंगल्स हैं जो ब्राइट हैं और जो रेड कलर की हैं वो जो किससे संबंधित है, वो मैरिज फायर के लिए उसमें दिया हुआ है। और जिस प्रकार शादी के समय बच्चियों की जो शादी होती है उस समय जो सेक्रेड फायर होता है, मैरिज फायर की जो फ्लेम होती है वो येलो कलर का, और इस तरह से जो है उस तरह के जो बैंगल्स जो हैं वो पहनती हैं। रेड बैंगल्स वो इंडिकेट करती हैं हार्ट्स डिजायर के लिए और पैशन के लिए, न्यू जर्नी यहाँ पर स्टार्ट होता है ब्राइड और वाइफ के रूप में। तो इस प्रकार के जो है चूड़ियाँ वो पहनती हैं। और यहाँ पर जो है टिंकलिंग ल्यूमिनस टेंडर एंड क्लियर, ये चूड़ियाँ जो है कंपैरिजन की गई हैं किससे, तो मैरिज के जो फ्लेम होते हैं ना उससे की गई है और उनके डिजायर से की गई है। नेक्स्ट इसमें यूज़ किया गया है ब्राइडल लाफ्टर एंड ब्राइडल टीयर, ये रिप्रेजेंट करता है दोनों को, एक्साइटमेंट ऑफ ए न्यू बिगनिंग एज ए वाइफ, यानी कि वाइफ के रूप में, एक्साइटमेंट के रूप में, उत्तेजना के रूप में, और दूसरी एक दुख होता है जो अपने पेरेंट्स से, माता पिता से, होम से जो है अलग होते हैं, ये इसमें होता है। यानी कहने का मतलब कि ये लाइन में पोएटेस बताती हैं कि एक ट्रांजिशन पीरियड यहाँ पर होता है कि महिला जो होती है ना कुंवारी से हो, जो लड़की होती है वो एक वाइफ के रूप में जाती हैं। नेक्स्ट लाइन है सम आर पर्पल एंड गोल्ड फ्लेक्ड ग्रे फॉर सी हु हैज़ जर्नीड थ्रू लाइफ मिडवे, हुज हैंड्स हैव चेरिस्ड, हुज लव हैज़ ब्लेस्ड एंड cradled fair sons on her faithful breast, and serves her household in fruitful pride, and worships the gods at her husband's side। यहाँ पर ये पोइटिस यूज़ की हैं फाइनल स्टेजेस में, ये बात करती हैं कि पर्पल और गोल्ड कलर की जो है ना चूड़ियाँ वो पहनती हैं, वैसी महिलाएं पहनती हैं जिसने जो है अपने जर्नी का आधा पार्ट जो है मिड जर्नी को उन्होंने पार किया है, और बच्चे और फैमिली भी जो है उनके होते हैं। यानी कहने का मतलब महिला यहाँ पर जो है अपने जो हाउस होल्ड जो ड्यूटी होती है अपने प्राइड के साथ, कमिटमेंट के साथ वो क्या करती है, पूरा करती है, और भगवान के प्रति जो है ना भक्ति के साथ सिंसियर प्रेयर करती है अपने हस्बैंड के साथ, और सारी जो है जो अपनी लाइबिलिटीज़ है, ड्यूटीज़ है, उसको संतुष्टिज होता है, फेथफुल ब्रेस्ट के साथ बच्चे को पालती है, आगे बढ़ाती है, और सोसाइटी में अपना समय एक प्राउड के साथ ज़िंदगी जीती है। और थैंक्स फॉर दिस watching this video, and please do subscribe to my YouTube channel and do share with your friends. We will meet in the next video. Till then, goodbye.